गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग बेसिक मैथ सीखने वाले हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक लेवल बहुत ही लूज है, जिनको लगता है कि मैं मैथ में कुछ नहीं जानता हूँ, जिनको मैथ से डर लगता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग धैर्यपूर्वक यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपका सारा जो भी कमजोरी है, दिक्कत है मैथ में, वो सब दूर हो जाएगा। और यह वीडियो को अपने दोस्तों में 5 ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वह भी आपकी तरह घर बैठे पढ़ाई का लाभ उठा सके, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट है, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है जी। क्या करा है यहाँ पे, करा है कि या तो किसी संख्या में शून्य से गुना करिए, जैसे a में 0 से गुना किया जा रहा है ना, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि शून्य में कह रहा है ना, जैसे कि 0 में a से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। 0 गुना a है ना, तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यदि आप कोई संख्या में शून्य से गुना करिए या शून्य में कोई संख्या से गुना करिए तो आपको शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 5 गुना 0 तो इक्वल टू 0, या फिर 0 गुना 5 करिए, 0 ही प्राप्त होगा ना जी। यहाँ पे देखिए 0 गुना 6 है तो 0 प्राप्त हो रहा है, या आप 6 गुना 0 करिए जी तो 0 ही मिल रहा है ना। यहाँ देखिए 8 गुना 0 गुना 2 गुना 6, एक भी 0 है ना, तो ये टोटल को 0 बना देगा, क्या मिल जाएगा, 0 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बात क्लियर हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे कि यदि आप कोई संख्या में 0 को गुना करिए तो 0 मिलेगा। जैसे x है, इसमें हम गुना करेंगे 0 को तो 0 मिलेगा, या फिर 0 में कोई संख्या x से गुना करिए तो 0 मिलेगा, है ना। बात वही है, किसी में भी आप गुना करिए, है ना। या तो तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तो तरबूज की है ना, है कि ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है 2 नंबर है पॉइंट। दूसरा नंबर आपका फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है जी। क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है कि शून्य से किसी संख्या में भाग दीजिए, है ना। शून्य में किसी संख्या से भाग दीजिए, जैसे कि ये शून्य है ना, इसमें हम देखिए a से भाग दिया जा रहा है तो इसका भाग देने पर हमें भागफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि 0 है और इसमें हम x से भाग दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 0/8 है ना, 0 से 8 में भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पे भागफल 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0/20 है ना, 0 में हम 20 से भाग दे रहे हैं तो भी 0 ही प्राप्त होगा। या फिर देखिए 0 में 264 से भी भाग दीजिएगा तो भी 0 होगा, है ना। कितना भी बड़ा संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। या तो आप कितना भी बड़ा संख्या हो, है ना, 500 से भी आप 0 में भाग दीजिए तो 0 ही मिलेगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफिनाइट यानी कि अपरिभाषित प्राप्त होता है जी। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को शून्य से भाग दीजिए। जैसे यहाँ देखिए कोई संख्या a है लल्ला और इसमें 0 से भाग दिया जा रहा है मेरे दोस्त, तो क्या प्राप्त हो रहा है, और देखिए 17 में 0 से भाग दिया जा रहा है तो इनफिनाइट प्राप्त हो रहा है, अपरिभाषित मान आ रहा है। 7 में 0 से भाग दे, 7 में 0 से भाग देंगे तो भी 0 ही मिल रहा है ना। या कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 680 में भाग दीजिए 0 से, है ना, तो भी अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे याद रखना है ये बात को आपको कि कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो मान इनफिनाइट प्राप्त होता है। समझ गए।
चलिए अगला मेरा फैक्ट है, अगला क्या है, कह रहा है किसी संख्या के घात शून्य होने पर, किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। क्या कर रहा है, कोई संख्या हो और उसके घात 0 हो, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या a है और इसके पावर में 0 है, तो a टू द पावर 0 मतलब 1, a टू द पावर 0 मतलब 1। या तो आप ले लीजिए जैसे कि x है और x के पावर 0 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा जी, 1 ही हो जाएगा। समझ गए। यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, 18 के पावर 0 है, 18 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 8 टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ देखिए 280 के पावर 0 है तो भी मान 1 ही प्राप्त होगा। 27 के पावर 0 हो तो भी मान 1 ही आएगा। यहाँ देखिए 387 के पावर 0 हो तो 1 ही आएगा। समझ गए। तो यहाँ से बात याद रखना है, कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि कोई संख्या रहेगा उसके पावर में 0 हो तो उसका ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो आपको मालूम रहेगा तब ना मानिएगा, आंसर बताइएगा कि इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे बात याद रखना है कि कोई भी संख्या हो और उसका पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। समझ में आया। चलिए अगला आपका पॉइंट है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है जी। याद रखना है मेरे दोस्त, कोई संख्या हो और उस संख्या को उसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, जैसे a है और a से ही इसको भाग दिया जा रहा है, तो a को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, है ना, a एकम 1 तो 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए x बटा x हो, इसको भी अगर काटिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। ये तो आपको उदाहरण है, ठीक ना। एग्जाम्पल यहाँ देखिए 19 बटा 19, 19 एकम 19 एक बार में कटा तो इसका मान 1 आएगा, है ना। यहाँ देखिए 26 एकम 26 एक बार में कट गया तो 1। यहाँ देखिए 22 बटा 22 है, ठीक ना, तो इसको काटिएगा तो 22 एकम 22 यानी कि 1। अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नोट डिफाइंड होगा। क्या होता है, नोट डिफाइंड, ये कभी विभाग नहीं लगता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका फैक्ट्स है, अगला आपका फैक्ट्स है जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। पहला आपका पॉइंट है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। क्या कर रहा है, धनात्मक संख्याएं सदैव जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, प्लस का लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए a है और यहाँ भी a है, ठीक ना, इसको जोड़ना है तो a के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा ना, और एगो a लिख देंगे, इस तरह से हो जाएगा 2a। समझ रहे हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे x है और प्लस x जोड़ना है तो इसको जोड़ना कैसे है, तो इसके नीचे गुणांक में कुछ नहीं तो 1, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 2 और एगो x इस तरह से लिख देंगे, है ना, तो हो जाएगा जुट के 2x। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 और 5 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जी, 7। और देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस का ही लग रहा है, देखिए प्लस का लग रहा है। अगर हम खाली 7 लिखते हैं ना ऐसे तो प्लस यहाँ पे छिपा रहता है, ऑलरेडी ये प्लस में है। समझ रहे हैं। यहाँ देखिए 4 है और 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 प्लस में लिखा हुआ है ना। आपको प्लस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, प्लस यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे क्या करा है, और चिन्ह प्लस का लगता है, ठीक ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस में ही है। 0 + 2, 0 को अगर 2 से जोड़ते हैं तो हमें 2 मिलेगा और 2 हमेशा प्लस में लिखा हुआ है, ठीक, इसको मानना है कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। समझ रहे हैं। चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, नोट है, कह रहा है किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो धन यानी कि प्लस माना जाता है जी। कोई भी संख्या हो और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उसे हमें प्लस मानेंगे। समझ गए ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या करा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 के आगे प्लस लिखा हुआ है लेकिन 2 के आगे प्लस नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसको हम प्लस मानेंगे यहाँ पे। समझ गए। जोड़ेंगे 3 2 5 और 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस हमेशा रहता है। यहाँ देखिए 7 है और 5 है, जोड़िएगा तो 7 5 12 होगा, और देखिए 7 के आगे कुछ नहीं तो भी प्लस है, ठीक ना, तभी तो जुटा ना, ऐसे जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। 7 5 12 और 12 ऑलरेडी प्लस में होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे छिपा रहता है प्लस। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से
ग्रुप में शेयर करें, है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि वह भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। चलिए अगला पॉइंट आपका है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है ना, और चिन्ह जो है ना, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगती है जी। क्या करा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 5 और 7 घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब बताइए 5 बड़ा है या 7? तो 7 बड़ा है, लेकिन देख रहे हैं 7 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दें, कोई दिक्कत? यहाँ पे आइए 9 और यहाँ पे -11, इसको घटाना है ना, बीच में माइनस है तो 9, 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2, और 11 देख रहे हैं 9 से बड़ा है लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है ना 11 के, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दें। समझ रहे हैं बात को? समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे है 12, है ना, 7 और 12, तो घटाइएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5। 12 बड़ा है या 7? तो 12 बड़ा है लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? यहाँ पे कर रहा है ना, ऊपर में आपको बता रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह जो है ना बड़ी संख्या का लगती है, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 17 माइनस 19 घटाइए, 17 में से 19 घटाइए तो क्या आ जाएगा 8। लेकिन बताइए 17 बड़ा है या 9 बड़ा है? सॉरी 19 नहीं 9 है ना, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, है ना। अब बताइए 17 बड़ा है या 9? तो 17 बड़ा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 17 प्लस में है तो 8 ऑलरेडी प्लस में लिखा गया मेरे दोस्त, है ना, इसको 8 प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस का 9 और 17 तो घटाइएगा तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 8। अब बताइए 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 आया, और यहाँ देखिए 9 बड़ा है या 17 बड़ा है? तो 17 बड़ा है, लेकिन 17 प्लस में, तो इसलिए देखिए 8 प्लस में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। समझ रहे हैं बात को? आगे देखिए -11 और +9, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए 11 में से 9 जाएगा तो 2। अब 9 बड़ा है या 11 बड़ा है? तो 11 बड़ा है, लेकिन 11 माइनस में है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है अगला आपका फैक्ट है 3 नंबर है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है ना माइनस का ही लगता है। क्या कर रहा है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमें माइनस का ही लगाना है। आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है -5 और -2, है ना, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 2 7, जब 2 जगह माइनस हो तो, और जोड़ने के बाद माइनस लगा देंगे, कहें कि माइनस यहाँ पे कह रहा है ना, हमें प्रश्न में बोल रहा है ऋणात्मक संख्या और आपस में जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाना है, तो माइनस लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत। यहाँ देखिए -7 और -5, तो इसको क्या करना है, जोड़ना है, 7 5 12, और यहाँ पे माइनस दोनों में है ना, तो एक माइनस यहाँ लगा देंगे, -12 हो गया। यहाँ देखिए -8 और -7 जोड़िए, 8 7 15, लेकिन यहाँ देख रहे हैं माइनस में है तो यहाँ माइनस भी लगा देंगे, हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत? इसके अनुसार है ना जी, थ्योरी के अनुसार यही होगा ना, 8 7 15 और चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस का, तो माइनस लगा दे। कोई दिक्कत? बस ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक ना, आपको पूरा कमजोरी दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, आपको कहीं पर भी मैथ में डरने की जरूरत नहीं होगा। बस ध्यान से आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखिए, आपको सब बेसिक एकदम जड़ से मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा है गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुना है, ये आपको आ जाना चाहिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए प्लस गुना प्लस तो हो जाएगा प्लस। एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में, गुना करेगा तो 4 दूनी 8, ये देखिए प्लस में लिखा हो कि नहीं, ऑलरेडी प्लस में है ना, प्लस यहाँ पे 8 छिपा रहता है। आगे देखिए प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3 और -2, है ना, 3 -2 गुना करेंगे 3 दूना 6, लेकिन माइनस में तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा इस नियम के अनुसार, है ना, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो रहा है, यहाँ देंगे माइनस जी। चलिए आगे यहाँ देखिए माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए -3 गुना 2 तो -3 गुना 2 यानी 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे कह रहा है माइनस दे दीजिए, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे ना, माइनस का 6 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस। एग्जाम्पल देखिए -4 गुना -2, 4 दूना 8। लेकिन यहाँ करा है अगर 2 बार माइनस हो, सम बार है ना जी, 2 बार माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो देखिए 4 दूना 8 माइनस 2 बार है तो ये ऑलरेडी प्लस में 8 लिखा गया ना, कोई दिक्कत? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा गुना मल्टीप्लाई करने में, माइनस प्लस में। ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक ना, ये आपको याद रहेगा तो आपको प्लस माइनस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है, अगर माइनस का गुना सम बार हो तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर माइनस का गुना विषम बार हो तो ये माइनस हो जाता है। समझ रहे हैं? माइनस हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए हम गुना लिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 गुना 3, गुना करिएगा तो हो जाएगा 144। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस को कई बार है भाई, तो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार यानी कि विषम संख्या आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। इस नियम के अनुसार हो जाएगा ना, विषम बार है तो यानी कि -144। चलिए नीचे देखते हैं 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 यानी कि 120। अब देखिए माइनस कितना बार है भाई? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार यानी कि सम संख्या आ रहा है, यानी कि सम बार, यानी ऊपर के अनुसार ये क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस में 120। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान से मेरे दोस्त देखते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा ना शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। देखिए विद्या को ज़्यादा बांटने से ज्ञान होता है, छुपा के रखने से नहीं होता है ना। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला आपका है भाग यानी कि डिवीजन। भाग डिवीजन करा, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। कब होता है? यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है ना। और यदि अंश और हर के मान असमान हो, ठीक ना, मान मतलब चिन्ह समझिए, असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए प्लस और बटा में भी प्लस है, प्लस बटा प्लस तो कह रहा है प्लस हो जाएगा। कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 6/2 है, तो देखिए 6 भी प्लस में और 2 भी प्लस में, इसको काट दीजिए, 3 दूना का 6 है ना, तो यहाँ देखिए 3 आ गया ना प्लस में, आ गया कि नहीं? यहाँ देखिए प्लस और बटा में माइनस है, प्लस बटा में माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों क्यों हो रहा है भाई? तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अंश और हर के मान असमान हो, है ना, असमान मतलब चिन्ह भी असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस असमान है ना, तो माइनस हो रहा है। इसका एग्जांपल देखिए 6/2, 6/2 है ना, इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो देखिए यहाँ पे 3 दे देंगे और नीचे में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस बटा माइनस, यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस होगा ना, ऊपर के अनुसार कह रहा है यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 6/3 है ना, यानी कि -6 और -3, तो माइनस से माइनस कट जाता है, समझ गए। अब इसको काट दिए, 3 दूना 6, 2 बार में, तो यहाँ पे आ गया 2 आया ना जी। चलिए आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर है माइनस बटा प्लस, यानी ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, माइनस का 6 और बटा में 3, माइनस का 6 और बटा में 3, तो देखिए इसको काट दिए, 3 दूना का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस है ना जी, तो माइनस दे देंगे, हो जाएगा ना माइनस। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए एक टॉपिक और यहाँ पे आपको नीचे में है, इसको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यदि माइनस में a/b हो या भाई a/b माइनस में हो, ठीक ना, नीचे माइनस हो या फिर बीच में माइनस हो, a/b हो, तो माइनस ही होता है। क्या होता है? माइनस ही होता है। यहाँ पर देखिए 8/2 हो
माइनस का 8/2 हो या 8/-2 हो, भाई या तो माइनस से बीच में हो और 8/2 हो, तो कुल के मान 4 ही होगा, 4 ही होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस हो जाएगा, है ना। इसको काटिएगा 4 दूना 8, ये भी 4 दूना 8, 4 दूना 8, सब 4 दूना 8 कट जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा। लेकिन इसके अनुसार माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी तो -4 हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अपना राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिए और अपना सुझाव दीजिए, ठीक ना। ऐसे ही तरह तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।